जी। ठीक है, सो स्ट्रेस पे स्ट्रेस करते हैं थोड़ा। तो चैप्टर नंबर 27, इज स्ट्रेस डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी। तो कुछ कुछ इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका दिया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये पढ़ते हैं समरी। कौन पढ़ेंगे? कौन, हु विल वॉलंटियर फर्स्ट? ओके, शिखा जी। So the terms stress and anxiety are often used interchangeably. When we are able to meet the demands of our environment, we tend to feel good, even when that involves stress. What we feel as stress is when our brain is preparing us to do something. The brain allows the release of energy to increase your alertness and react to your environment. We conceptualize anxiety as a more fear based response, but this is one way the overall stress response can vary to meet your needs. वाह, काफी पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली बात है वैसे तो क्या रिफ्लेक्शन चल रहा है सभी का? For us, feeling good is important, whether it is making us stressful. तो जो हम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लग जाते हैं, भले हम कितना भी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ना हो या वी आर अंडर स्ट्रेस, बट देन दैट फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। मे बी वो जो अभी हम लोग की पहले बात हो रही थी कि वैल्यूज क्या है, कि दूसरों का काम हो जाना चाहिए, अदर्स शुड बी सेटिस्फाइड विद मी, सो उसके लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ रहा है या सहना पड़ रहा है, देन इट्स ओके। So I will stretch myself, I will do more than that is my capacity or capability, and then I will come under stress just because I want to impress or make somebody happy. ओके, ऑलराइट जी। और कौन शेयर करना चाहते हैं? Normally, the second point I also do most of the time to make everyone feel good. We take stress, I take stress. It is kind of a nature of mine. So if someone can give me a relief from this kind of mindset, it will be a good option for me. So I'm trying to find out that option is there or not. If any option is there which can take me out of that kind of mindset. कि खुद को स्ट्रेस करके सबको खुश करो। नहीं, इसमें तो सबको खुश करने की बात है ही नहीं कहीं। नहीं, when we are able to meet the demands of our environment, we tend to feel good, even when that involves stress. So second point वो था sir. Okay, so we need to define first कि what do we mean by demands of our environment. Shall I add here something? जी। या मैं इसमें ना मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी इज वेरी कॉमन इन पीपल। मैं रादर जो लोग अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, क्या हर एक बंदा अपना एक एक एग्जांपल शेयर कर सकता है कि व्हेन डू दे फील स्ट्रेस और एंजाइटी? मे बी एवरीवन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर शेयरिंग। अभी हम स्ट्रेस और एंजाइटी को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अगर अपने स्ट्रेस की बात करता हूँ, तो समटाइम्स मैं कोई डिफिकल्ट टास्क करने लगूं जो मैंने कभी नहीं करी है, तो मेरे को मे बी स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है वेदर आई विल बी एबल टू सक्सेसफुली डू इट और नॉट। ओके, दैट इज वन वे मेरे को स्ट्रेस फील होता है। या मैं आपको को एंजाइटी तब होती है जब मैं अपने लव्ड वंस को कुछ समझाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को, एंड दे थिंक अदरवाइज, एंड आई स्टिल फील हेल्पलेस दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वेरी पॉइंट ऑफ देयर ओन वेलबींग। तो आई फील स्ट्रेस्ड आउट कि यार ये अपना ही भला नहीं समझ पा रहे, चाहे मैं अपने दोस्तों की बात करूं या फैमिली की बात करूं, देयर आई फील स्ट्रेस्ड। बट हाँ, विद टाइम, विद मेडिटेशन, विद लर्निंग न्यू थिंग्स,
मैं उस चीज को कम कर पा रहा हूँ। तो मतलब हम अलग अलग सिचुएशन में स्ट्रेस और या एंजाइटी फील करते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू आवर फैमिली ऑल्सो, इट कैन बी रिलेटेड टू आवर जॉब ऑल्सो। तो मैं वही चीज कहना चाह रहा था, कोई 2-3 एग्जाम्पल शेयर करे ना, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मे बी दैट कैन बी मतलब थोड़ा बहुत और अच्छा लगेगा। मतलब दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड हियर। या दैट्स रियली ग्रेट। बिल्कुल जी, ऐसा जोश चाहिए वैसे तो अगर हम इसको समझ ही कुछ और लेंगे, मीटिंग द डिमांड्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट, मीनिंग क्या क्या सिचुएशंस हैं, जैसे जतन भाई ने पूछा। बहुत सिंपल सिंपल सिचुएशन होती हैं, डे टू डे लाइफ में भी आती हैं। For example, can I give an example in this? हाँ जी, हाँ जी। For example, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एग्जाम्स एक छोटी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, but when you are able to meet the demands of that environment, of that situation, you tend to feel good even when it involves stress. वो उस जब एग्जाम्स को वो दे देते हैं, the last day of the exam, they are so happy. उसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, but we feel good because we know it will take us to another class. It is a kind of a promotion. Yes, you're right. Okay, what else? जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हम में से हर एक डे टू डे में फील करते ही हैं। सपोज हमें कहीं पे टाइम से पहुंचना है, हमने मीटिंग के लिए कोई अपॉइंटमेंट लिया हुआ या दिया हुआ है, या हमें ट्रेन कैच करना है या फ्लाइट लेनी है, और टाइम हमारे पास कम है, अब हमें भागम भाग करना है, रश करना है। तो एनवायरनमेंट की डिमांड क्या है कि हम स्पीड अप करें प्रोसेस को, हम फास्ट तरीके से जाएं, और ये भी थोड़ा सा उसमें रिस्क है कि वो चीज़ छूट भी सकती है। तो इस प्रोसेस में स्ट्रेस इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, वी ऑल्सो टेंड टू फील गुड कि यस वी आर मेकिंग इट, वी आर एबल टू मेक इट। इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन कहीं भी देनी होती है तो उससे पहले हमेशा ऐसा लगता है, एनवायरनमेंट का डिमांड क्या है कि हमारी प्रेजेंटेशन पूरी तैयार हो, सब कुछ हमारा तैयार हो। तो उससे थोड़ा पहले भी लगा रहेगा कि अरे कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं रह गई, एक स्लाइड और हो जाती तो अच्छा होता, ऐसे समथिंग लाइक दैट। Yes, yes, I can relate to this one. तो And I can relate to this one as per your work is concerned, your aha moments and takeaways, all these things, Assignments. all the assignments अब जब देते हैं तो उसको जब कर पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, relieved, and जब नहीं कर पाते तो थोड़ा अंदर ये होता है, इसी स्ट्रेस के रहता है। साथ जी, हाँ, स्ट्रेस रहता है, कर नहीं पाते हैं तो भी मतलब जब तक ना कर लेते हैं तब तक वो स्ट्रेस रहता है, लेकिन करने के बाद खुशी हो जाती है, खुश हो जाते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रेस हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इसके लिए फोर्थ पॉइंट है, द ब्रेन अलाउज द रिलीज ऑफ एनर्जी टू इंक्रीज योर अलर्टनेस एंड रिएक्ट टू योर एनवायरनमेंट। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट का, बीइंग इन फ्लो। So how do we define flow state in the context of this thing also? What are the two criteria to achieve state of flow? हम फ्लो स्टेट कब एक्सपीरियंस करते हैं? क्या जब हम बहुत इजी टास्क कर रहे हैं तब, या बहुत डिफिकल्ट टास्क कर रहे हैं तब? ओके, आर वी कनेक्टेड? When it is moderately challenging, as in little more than our capability and less than वो anxiety create करे, so it is keeping us occupied.
तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि जिनकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है ना, उनकी लाइफ में भी मजा खत्म हो जाता है। कुछ चैलेंज तो चाहिए, मॉडरेटली डिफिकल्ट थिंग्स चाहिए जिसको हम ओवरकम करते रहें ताकि हम फ्लो स्टेट में आते रहें। बहुत डिफिकल्ट होगा तो फिर हम एस्केप करेंगे, अवॉइड करेंगे। बहुत इजी होगा तो हम बोर हो जाएंगे। इसमें just to add, when we are doing anything passionately or being in a happy state, then we can be in flow of doing anything, whether it's easy or difficult. मतलब for somebody like me who has been into sales, या मैं renewable energy में हूँ, तो मेरे को 24/7 I can do that, and I will never get tired of doing that any time of the day. So when someone is enjoying their life, or maybe they are happy, they tend to do everything in flow. Maybe their other aspects also get better once they are enjoying their once they are doing what they do passionately, or what you call with, मतलब जो उन्हें करना पसंद है वही चीज वो कर रहे हैं पैशनेटली, तो आई थिंक वो फ्लो में रह के हर चीज कर सकते हैं, चाहे वो डिफिकल्ट हो या आसान हो। तो एक्चुअली कोई चीज डिफिकल्ट है या इजी है, दिस इज सब्जेक्टिव। So if they are able to do this passionately, means it is moderately difficult only, not very difficult. For them, difficult thing is to do nothing, मतलब to sit idle may be difficult for them if they are like that. So yeah, difficulty is subjective. I have a question. जी, Can we relate this chapter summary with the term eustress or the constructive stress that Kind is mentioned in psychology? yes, mostly. I think so. Okay जी, next chapter पे चलते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे चैप्टर में वो क्या समझाना चाह रहे थे कि हम एंजाइटी और स्ट्रेस को इंटरचेंजेबली रीयूज ना करें। स्ट्रेस जैसे हमने पीछे के चैप्टर में भी देखा कि स्ट्रेस इज देयर टू हेल्प अस एंड मेक अस रेडी, बट एंजाइटी क्या है जब हम उसके साथ फियर अटैच कर देते हैं। सो बोथ आर नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। सो दैट इज व्हाट वाज द एम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली बट इट शुडंट बी, because stress is there to help us to make ready for the situation, whereas anxiety is when we attach fear or reaction to that. यस, तो आने वाले चैप्टर में यही क्लैरिटी हमें मिलने वाली है कि व्हाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस इज नॉट द ओनली आंसर, एंड व्हेन गुड स्ट्रेस गोज बैड, एंड मेकिंग स्ट्रेस वर्क फॉर यू, एंड कोपिंग व्हेन इट काउंट्स। तो आगे देखते हैं क्या इनसाइट मिलती है। Okay, chapter number 28. Who would like to read? Okay, I will read. Sure. Stress is not always the enemy. It is also our most valuable tool. Learning to replenish after a period of stress is more realistic than trying to eliminate it. Stress helps you to perform and do what matters, but we were not built to be in a constant state of stress. We need stress for a fun and challenging life, but too much and the benefits are lost. Okay. Wow, so interesting. Yeah, so how do we process this thing? Taking breaks intermittently helps us to replenish. Right. Rahul ji, can we read the chapter only so that we get more insights? It's a 2 or 3 page chapter. What do you suggest? Actually, we gave enough time to read this chapter in the group as well. Achha. And many of us gave a lot of time to these chapters. Purpose of this session is to encourage the thing which you are saying actually,
कि we get to know कि wow chapter is so important, we should read it. Okay. But we can't read whole chapter here. Okay. Yeah, there were other groups in which we have completed the whole book. Got it. Yeah. So either here our purpose just to revise, just to get into discussion and trigger this thing कि yes, we should read this book if not read yet. Okay. Got it. Thank you. Thank you. Welcome. तो क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनसाइट हमें लग रही है? Most important one out of these 4 points. ये बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट वाली बात भी है. हाँ जी. Point number 3 is quite important and quite good. Stress help you to perform and do what matters, but we were not built to be in a constant state of stress. It helps you, but we can't remain into that state constantly for a long time. No. थोड़ा सा stress helpful होता है, like facing some kind of situations or like exams or some assignment completion, etc. But always into that state of stress is not good. This is quite. जैसे संडे आता है या सैटरडे संडे कहीं पर 5 days वीक या 2 days का रेस्ट होता है, या फिर हम लोग बड़ा ब्रेक लेते हैं, वेकेशन करने जाते हैं. So it is all that is why it is said that जब हम छुट्टी पे हो तब पूरी तरह छुट्टी पे हो, so that creativity again comes in and the stress goes out and the replacement is done of पूरा body system and thought process also. अभी तो even in corporates mandatory leaves are there that you have to mandatorily be away from your work, and there can be many purposes for that, but this is also one purpose. ये भी बात है, लेकिन इसकी अदर साइड भी है कि जो ये लाइन है ये ब्लर हो जाती है कई बार कि आपका वर्क कहाँ फिनिश हो रहा है और कहाँ आपकी फैमिली शुरू हो रही है, पर्टिकुलरली वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में, या घर पे बहुत सारा काम लोग ले जाते हैं उस वाले कल्चर में. तो बहुत टाइम तक ऑनलाइन काम होता रहता है, तो वो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है वो ब्लर हो जाती है. नहीं वैसे जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि ये तो है स्ट्रेस, या इसको ना प्रेशर भी कह सकते हैं. समटाइम्स वी टेक प्रेशर और स्ट्रेस एंड वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर. बट उन्होंने वो चीज भी लिख दी कि चलो कॉर्पोरेट्स में अगर बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोजिंग्स, सो जनरली यू हैव अ स्ट्रेस ड्यूरिंग द end of the month, during the last 2-3 days of the month, and generally people perform in a better way when they take stress or pressure during the last days of the month. But yes, वो stress इतना ज्यादा ले लिया जाता है कि वो impact कर जाता है. तो वो लाइन, ये जो आपने लाइन बोला, वो लाइन नहीं समझ आता है कि वो लाइन कैसे ड्रॉ की जाए, कहाँ ड्रॉ की जाए. कि yes, we have to take stress or pressure in order to perform our duties in a little bit better way. But yes, there has to be some line also that yes, now this is my upper limit to take stress or pressure, and afterwards I will not take that. But generally वो हो नहीं पाता है when we are in a such a position, तो हम वो line draw नहीं कर पाते हैं. Any lights on that part? इंटरेस्टिंग. यस, इसके लिए मुझे लगता है कि अपने हमें वैल्यूज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मेरी वैल्यूज क्या हैं और मुझे लाइफ में एक्चुअली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. अदरवाइज औरों के गोल्स हमारे गोल्स बन जाएंगे, हम उनको चेज करते रहेंगे और हमारी लाइन वो ड्रॉ नहीं हो पाएगी. तो वैल्यूज का क्लैरिटी होना जरूरी है कि यस, दिस मच इज टू मच. और देयर आर थिंग्स विच मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल लाइक अवर हेल्थ केयर. तो इसके लिए व्हील ऑफ लाइफ का असेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑन मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, कि हाउ एम आई परफॉर्मिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ एरिया ऑफ माई लाइफ, or am I making progress in this area at the cost of other areas of life, wheel of life. हेल्थ का क्या, फैमिली का क्या, बाकी चीज़ों का क्या, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का क्या, या जस्ट करियर में हमारी रेटिंग 9 out of 10 है
लेकिन हेल्थ में हमारी 5 आउट ऑफ 10 है, तो कैसे होगा? यहीं पर शायद आपका ट्रैकर काम आता है। हम्म, हम लोग को वो ट्रैकर सबसे ज्यादा काम आता है वही जगह पर जहां हम लोग स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंटिव मेजर्स रादर देन उनका क्योर करना जब वो चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले से ही हम प्लान कर सकते हैं वीकली बेसिस पे कि मेरा व्हील ऑफ लाइफ पूरी तरह प्लान है कि नहीं, हाउ मेनी पोमोडोरोज आई एम डेडिकेटिंग टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, पर्टिकुलरली हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी या फैमिली या रिप्लेनिशमेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, व्हेन गुड स्ट्रेस गोज बैड। ये भी अच्छा टॉपिक है। तो बहुत सारी इसमें देखने से लग रहा है कितना अच्छा चैप्टर है, पढ़ना चाहिए। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू रिफ्लेक्ट अपॉन, कुछ फिगर्स, चार्ट्स, but we have to go to summary part. Yes, who would like to read? I'll go Sir, ahead. go ahead. हाँ जी, Because I'm having problem in eye. Okay. जी, The stress, when good stress goes bad. Chapter summary. The stress response works at its best when it is short term. Chronic stress is like trying to drive your car on the motorway in second gear. There is only so long before damage is done. So the second point says chronic stress is like trying to drive your car on the motorway in second gear. There is only so long before the damage is done. So motorway is what? Highway. Highway. Okay. Fine. So third point, burnout is not just a workplace issue. There is no silver bullet that works for everything. The right balance for one person will be unrealistic for another. Which just now Rahul Bhai said. If you are showing signs of burnout, listen to them and respond now by starting to meet your need. इसमें एक अच्छा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं स्प्रिंट और मैराथन का। तो देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस हाउ टू गो फॉर स्प्रिंट एंड मैराथन। तो स्प्रिंट once in a while is good in short term, that could be the stress response, but if you are going for a marathon then you need to learn the technique. So any marathon runner here? हाँ जी, तो क्या आपका रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट पर? So listen to the signs of burnout. वो कैसे होगा? Unless and until we reflect and we know what is being on my mind all through the week or through the day. So that reflection part is very important. Unless and until we listen, वो check नहीं होगा तो change नहीं होगा. राइट। क्या साइन होगा इसका बर्नआउट का? 2-3 इंपॉर्टेंट साइन क्या हो सकते हैं? Emotional outburst, irritability, constant on the go, वो जो एक रहता है कि every time doing something or constantly checking emails, and so like they said, burnout is not only in workplace but otherwise also. So I feel irritability and emotional outburst can be major signs, signals. जैसे कहते हैं ना, आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ दीज डेज, तो वो वाली फीलिंग आती है। आई एम लॉस्ट, कहीं फोकस नहीं हो पाता, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है।
और कहीं तो हमने पढ़ा था पहले, शिखा जी शायद आपको याद होगा, स्पिरिचुअल बर्नआउट के बारे में पढ़ा था ना। यस सर। तो इट कैन हैपन एनीवेयर, इवन इन स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इसमें ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि राइट बैलेंस फॉर वन पर्सन विल बी अनरियलिस्टिक फॉर अनदर। इसलिए हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते, किसी को देख के नहीं कह सकते वो तो इतना कर रहे हैं, भाई वो तो एक दिन में पूरी बुक पढ़ लेते हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते। धीरे धीरे हमें अपना पेस इंक्रीज करना है, लेकिन वी कैन मॉडल समवन बट वी कैन नॉट कॉपी एनीवन। इसीलिए मॉडलिंग में सिर्फ बिहेवियर की ही करते हैं ना, पूरे पर्सन की नहीं करते। राइट। तो हम सब ने कभी ना कभी ये बर्नआउट के साइन फील किए होंगे। लास्ट टाइम कब किया था, या अभी भी करते हैं? तो बर्नआउट जैसे इसमें बताया है, इट इज अ स्ट्रेस दैट इज बीइंग कैरीड फॉरवर्ड फॉर वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पर भी अपना रेजिलियंस कितना है, समवन कैन टेक इट फॉर वेरी लॉन्ग, और कोई एक ही दिन में बर्नआउट महसूस करने लगे, दैट आल्सो माइट बी पॉसिबल। कि व्हाट इज माय स्ट्रेस टेकिंग कैपेबिलिटी एंड हाउ आई एम एबल टू डील विद इट। अगर वो बहुत लंबे समय तक आई एम नॉट डीलिंग विद माय स्ट्रेस, देन इट टर्न्स इनटू बर्नआउट। तो burnout as such for me, though, I don't think I've been less. Yes. तो हाउ मच इज ऑन माई प्लेट, क्या मेरी वो कैपेसिटी से ज़्यादा है, उतना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कई बार होता है कि हम 4-5 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, वी आर लर्निंग सो मैनी न्यू थिंग्स, तो वो सब कुछ मिक्स हो जाता है, फिर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता, बर्नआउट लगता है, फिर फील होता है। Burnout is also when there is an imbalance. मतलब we are doing one thing, one particular thing for a long duration, and we are ignoring other aspects of our life. मतलब there can be 3-4 aspects. Like अगर हम अपने करियर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, we are working 12-14 hours and we are not able to give time to our families and time for social life or rejuvenation, or maybe हमारी अपनी हेल्थ के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड वी आर डूइंग समथिंग जो हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, आप ज्यादा पार्टी कर लो तो भी आप बर्नआउट हो जाओगे और आप दूसरी चीजें नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक जो कहते हैं ना 3 से 4 लाइफ के जो एक्सपेक्ट्स होते हैं, अगर उसमें इम्बैलेंस है, व्हेन वन इज मोस्ट डोमिनेंट, द अदर 3 विल फील दैट कि वहां पे लेसर है, तब भी हमें बर्नआउट फील होता है। So it's more about striking the right balance in all aspects of your life. Then the person may not feel burnout also. इसीलिए आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म चल रहा है, जैसे पहले ज़माना था कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड है कि आपका आईक्यू कितना है। फिर ये आया कि आपका ईक्यू कितना है, डेनियल गोलमैन का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद क्या आया, आईक्यू, ईक्यू, फिर एसक्यू की बात लोग करने लगे कि आपका स्पिरिचुअल कोशेंट कितना है। अब क्या कहा जाएगा अगर हम जतिन भाई की बात को कंसीडर करें तो? इसमें MQ आ गया क्या? व्हाट इज एमक्यू? मेंटल क्वेश्चन। नहीं, इट इज एक्चुअली बैलेंस क्वेश्चन। बैलेंस क्वेश्चन, ओके। बैलेंस क्वेश्चन, या HQ भी हो सकता है। हाँ, एसक्यू से भी, एसक्यू से एक्चुअली पता नहीं चलता कि क्या बात हो रही है एक्चुअली, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन Happiness व्हेन वी आर question। सेइंग बैलेंस क्वेश्चन, तो जो जतिन भाई कह रहे हैं क्लियरली वही बात निकल के आ रही है कि तो अगर आप इफ यू आर एबल टू कीप बैलेंस in your wheel of life, then you can say you are successful. So success is being redefined quite often. बैलेंस रखना ही क्यों है हर बार? And what he is talking, he is That is talking another about level guilt. of yes, yes. तो वो एक व्हाट इफ वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कब टाइम आता है कि जब हमें बैलेंस नहीं भी रखना है, लेकिन वो भी एक चॉइस है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट चैप्टर, मेकिंग स्ट्रेस वर्क फॉर यू।
Turning to others. Try this. So many good questions. Toolkit. Mindfulness. Mindful walking. Mindful showering. Mindful teeth brushing. Wow, so many good things. Oh, seems a big chapter. Okay. Yes. Who would like to read this? Sir, I'm having little problem with my eyes, so थोड़ा गलत पढ़ूं तो कुछ mind नहीं कीजिएगा. Changing something. Point number 1, changing something as simple as how you breathe will impact on your stress level. Number 2, science is showing us that meditation has a significant effect on the brain and how we deal with stress. Point number 3, connecting with others helps us to recover from stress. Social isolation puts the mind and body under great stress. Number 5 or 4. Goals founded in contribution rather than competition helps us to stay motivated and persevere under stress. Goals found in contribution rather than competition helps us to stay motivated and persevere under stress. Number 5, seek out experience of awe to shift your perspective. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कमाल. इस बुक का नाम कितना appropriate है. Why has nobody told me this before? हाँ जी. So क्या रिफ्लेक्शन है? This is a nice point. Changing something as simple as how you breathe will impact on your stress level. Okay, हम सभी agree हैं इस point पे या कोई इसमें differ करता है? Agree. जी, बहुत सिंपल है. अगर इससे हम डिफर करते भी हैं तो इसका हम अपोजिट सोच सकते हैं कि when we are feeling stressed and anxious and worrisome, then हमारी ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होता है, वो चेंज हो जाता है. ये हम बहुत इजीली ऑलमोस्ट एवरीडे हम ये चेक कर सकते हैं. जी, व्हाट एल्स? थर्ड पॉइंट का कोई एक्सपीरियंस किसी को या राइट नाउ अभी हो रहा है? कोविड के टाइम पे सबका हुआ होगा, बोथ फेज. ये काफी मतलब अंडर एस्टिमेटेड फैक्ट है ये कि कनेक्टिंग विद अदर्स हेल्प अस टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस. लेकिन होता ही है कि लाइफ में किसी के जैसे जैसे कोई आइसोलेशन की तरफ जाने लगता है, अगर हमें किसी का पैटर्न ऐसा दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं. ऐसा बहुत कम होगा कि वो सच में स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई जा रहा है, या इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे आर गोइंग टुवर्ड्स आइसोलेशन, विच इज़ नॉट गुड. तो किसी का कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मतलब इसमें सोशल आइसोलेशन में? हाँ, या कनेक्शन में? हाँ, so I had one of my friend, school friend, जो इधर ही थी, and for past few years she started receding. As in she used to talk to me very often, but lately क्या हुआ कि वो बात करना भी कम हो गया, and सब घर के issues थे. Even if call करो, call नहीं उठता था, and धीरे धीरे it so happened that now she is in mental hospital. ओह, तो जब ये बात आती है ना मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की, तो हम सबको ये अवेयर होना चाहिए. और ये WHO ने कई बार बात की है जब भी वो ये हेल्थ डे आता है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ कि हमारी सराउंडिंग में जब लोगों के संग ऐसा हो रहा है
चाहे बॉलीवुड के बहुत सारे केसेस आए, सुशांत सिंह राजपूत या अदर और भी केसेस, तो हमें ये डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि लोगों का बिहेवियर पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। इसलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि किसी ना किसी ग्रुप के संग हमें कनेक्ट रहना चाहिए जहाँ पे कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होती है। और फिर फोर्थ पॉइंट बहुत ही अच्छा है, गोल्स फाउंडेड इन कंट्रीब्यूशन rather than कंपटीशन। जी सर ये मेरे साथ भी हो रहा था जब मैं स्पिरिचुअलिज्म में एंटर किया। धीरे धीरे ना आई वाज गोइंग इनटू आइसोलेशन, फिर सबको छोड़ना, किसी के साथ बात नहीं करना, धीरे 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 सब रिलेटिव्स दूर, सबके साथ। देन आई माई सेल्फ फेल्ट कि इट्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ मी, कि मैं थोड़ा अकेली हो जा रही हूँ। धीरे धीरे लोनलीनेस आना शुरू हो गया। स्पिरिचुअलिज्म में बोलता हल्का लगना चाहिए ना, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि मैं भारी लग रही हूँ, मतलब अंदर से आई एम नॉट हैप्पी। सो देन आई took a call on it and I started, going to stepped out of my house and then started going to people's places and started mixing up with people. Then I felt where was I going wrong. Then it became bad. And when I balanced myself, then became okay with it. राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन के लिए कि व्हाट इज माय हायर वैल्यू, कंट्रीब्यूशन और कंपटीशन। बोथ कैन बी माय वैल्यूज बट which one is the higher one in the hierarchy of my values, competition or contribution? Contribution. And if competition, that with whom? With myself or with someone else? Okay. Should be with oneself only. जी Should be with oneself only. yes And better if it is more towards contribution. right. Okay, next chapter. लास्ट वाले में वो ऑ वाला पॉइंट वाज आल्सो वेरी गुड। Yes, इसमें तो yes. उन्होंने नायग्रा फॉल्स का एग्जांपल दिया है, बट एक्चुअली में व्हेन वी लुक एट द यूनिवर्स एंड हाउ मच वीक what how small minuscule we are in front of everything, then these things actually start taking a back seat in the mind कि क्या, where am I stuck, and it is so insignificant in front of all this. Yes. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? लास्ट किसी का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो? मैं एक ना पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ यहाँ पे। जी मैं आपको ना कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई वेंट टू अ सैलून शॉप, ओके, so I to get my beard trim. So when I entered that saloon, so जो वो करता है ना, तो वो बंदा बहुत परेशान था, हैरान था, मतलब बहुत ही उदास बैठा था। तो जनरली मैं अभी वहीं से कराता हूँ 3-4 बारी से। मैंने कहा हुआ क्या है, क्यों, मैं तो कस्टमर आ गया हूँ, तेरे को तो खुश हो जाना चाहिए, सो सम कस्टमर है इसका। तो आई जस्ट स्टार्टेड आस्किंग कि क्या सोच रहे थे या क्या, ऐसी जनरली, बिकॉज मैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में करता रहता हूँ ये सब है, तो आई ट्राई कि अगर कोई भी ऐसा कोई फील कर रहा है तो आई ट्राई टू चलो बात कर लेते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव भी जान लेता हूँ, उनको थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ। तो जब मैंने 2-4 मिनट उससे बात करी ना, मैंने कोई बात ज्यादा नहीं करी, बट ही फेल्ट सो हैप्पी एंड देयर वाज कांस्टेंट स्माइल ऑन हिज फेस। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने, मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, हम अपने बारे में या अपने थॉट प्रोसेस में इतने ज्यादा वो होते हैं, हम सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, या अपने नियर वंस को, या जहां भी हम जा रहे हैं, कि एवरीवन इज इन अ कांस्टेंट स्पेस ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी। बट अगर हमें इस चीज की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो मतलब अगर आपको लगता है कि किसी को जरूरत है, आई थिंक रादर देन दे आस्किंग फॉर हेल्प, वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड आस्क देम दैट इज एवरीथिंग ओके और इज एवरीथिंग फाइन एंड यू कैन शेयर योर इश्यूज विद अस। तो ये मैं 2-3 जगह, जैसे मैं समटाइम्स आई ट्रैवल बाय ऑटो, तो दे आर ऑल्सो लाइक वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि यार आज सेल नहीं है, आज कस्टमर नहीं है, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा बात करता हूँ कभी कभी। तो आई एम ट्राइंग टू गिव अ पर्सपेक्टिव कि चलो लोगों को स्ट्रेस तो रहता ही है, बट अगर हमें थोड़ा सा नॉलेज है और हमें थोड़ा सा है, वी शुड सी कि हम कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड मेक people's life little bit better in some or the other way by talking only.
actually we cannot do much about them for everybody, but yes, at least if we have some knowledge and we can like talk to them for some time, so that will also give them some stress relieving thing. जैसे आपने social का बोला ना कि social actually helps you a lot. कोविड में सबको यही रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट लोग ऑनलाइन बात तो कर पा रहे हैं, नहीं तो घर में कैद हो गए थे सारे लोग। तो ऐसा मैंने देखा है कि लोगों के पास बात करने के लिए भी लोग नहीं होते हैं। समटाइम्स इट इज ऑल्सो देयर कि वो सोचते ही रहते हैं, सोचते ही डिप्रेशन या जो हम बात कर रहे हैं उसी में चले जाते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि एक रॉ एग्जांपल है कि yesterday also such an incident happened. I just thought to share across this with the people. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। कई बार क्या होता है ना कि हम I couldn't find exactly in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station or ask for your music in a different. तो कई बार क्या होता है कि हम सोशल कंट्रीब्यूशन के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं। कोई सोचता है कि हम ऐसा बड़ा स्कूल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चैरिटी। लेकिन हमारे पास ऐसे डेली मौके हैं छोटे छोटे, जस्ट टू लैंड अवर ईयर्स टू लिसन समवन के व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सिंपल थिंग, जैसा जतन भाई ने बताया, बहुत ही एप्ट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कितने हमारे पास ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम ये कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के मोमेंट्स। जी, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? शायद हैंड रेज किया। ओके, coping when it counts, mindset, your new relationship with stress, bad language, reframing, focus, failure, shame resilience, toolkit building shame resilience. Okay, last one. Yes, who would like to read? Sir, are we continuing the class now? जी 2 बज गए हैं, sir. हाँ जी, ये लास्ट चैप्टर है इसका। हमारे Okay. स्ट्रेस वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। I read. या How we think about stress affects how we perform under pressure. Seeing stress as an asset that will help you enables you to spend less energy trying to squash the feelings and instead focus on the demands you face. Keep performance affirmations or mantras focused on what to do rather than what not to do. Adjust your focus to adjust your stress levels. Work on your relationship to failure and building shame resilience to help you deal with stress in high pressure situations. To work on your relationship to failure and building shame resilience to help you deal with stress in high pressure situations. So our relationship with failure कैसा है? ऐसा है। So failures are feedbacks. एक्चुअली फेलियर जब तक है ही नहीं, जब तक हमने वो एक्सेप्ट करा ही नहीं। हम रुक गए तो फेलियर है, तभी तक तो है नहीं जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है बेसिकली। एब्सोल्यूट फेलियर तो कुछ होती ही नहीं है। और सेकंड पॉइंट था सीइंग स्ट्रेस एज एन एसेट। यस, ये भी अच्छा लग रहा है। की परफॉर्मेंस अफर्मेशंस और मंत्रास फोकस्ड ऑन व्हाट टू डू, इसको हम कैसे कर सकते हैं? परफॉर्मेंस अफर्मेशंस। Like what state I want to convey or be in particular situation. If we are there focused and we are clear about that state, then we can just focus on कि उस state को maintain करने के लिए हमें करना क्या है। Situation आएगी, but वो state हमारी maintain रहना चाहिए, उसके लिए
how are we to perform. तो वो बार बार अपने attentional space में रखना है, उसके लिए affirmation या mantra. And then it is like what to do, focusing on what to do rather than what not to do. Yes. अच्छा है ये पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्ट्रेस से समटाइम्स इट हैपेंस इज कि व्हेन वी टेक स्ट्रेस आवर फोकस टेंड्स टू इंक्रीज, कि हम वो टास्क पे और ज्यादा सोचने लग जाते हैं जो हमें करनी है. एंड समटाइम्स स्ट्रेस कैन गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स आल्सो. तो वही जैसे पिछले चैप्टर्स में कह रहे थे ना, समटाइम्स स्ट्रेस आर गुड आल्सो, बट इट टर्न्स टू बैड व्हेन वी डोंट नो द लिमिट टिल व्हाट लेवल्स वी आर कैपेबल हैंडलिंग द स्ट्रेस. तो वो मेरे को लगता है इसमें यही कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो एन एसेट. इफ यू टेक इट इन द राइट स्पिरिट एंड इन अ पॉजिटिव वे, इट कैन बी योर एसेट ऑल्सो that help you to perform in a better way. ये फेलियर वाला चीज भी अच्छा है. जी. मुझे तो लगता है कि जितना नई चीज ट्राई करोगे तो आपको फेल तो होना ही पड़ता है और होता ही है इंसान. और जब तक फेल नहीं करोगे तो इम्प्रूव कैसे करोगे. एक्चुअली फेलियर होता नहीं है, लर्निंग ही होती है. तो वो जितना ज्यादा आप नई चीजें ट्राई करते हो तो यू टेंड टू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, मे बी उसके आसपास भी पहुंचते हो तो दैट इज ऑल्सो योर लर्निंग. अभी आई वॉज yesterday watching India's Got Talent. तो उसमें उन्होंने ना चंद्रयान के बारे में दिखाया, 3 वो, कि फर्स्ट इट वाज ट्राइड इन 2003 और समथिंग, नो 2008 फर्स्ट चंद्रयान 1, देन 2019 चंद्रयान 2 एंड 2023 चंद्रयान 3. So 15 years it took for a successful Chandrayaan to reach moon. तो अगर वो सोचते ही ना, पहली ट्राई के बाद ही हार मान लेते कि यस वी हैव फेल्ड, so 2019 would not have come and today 2023 would not have come. So it's like when people are doing new things they tend to fail. Then we need to work on a relationship with the failures also. It is not a failure, it is a learning that yes you have to move 2 steps forward also in order to reach the desired results. You need to think in a different way. So सक्सेसफुल लोग वही कहते हैं कि आप कोई एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल होने वाले हैं. दैट इज हाउ इट इज. Yes, that's good. तो इसमें मैं काफी थर्ड जी पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे कुछ बोलना चाहती हूँ. जी थर्ड पॉइंट में जैसे बोलते हैं ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो सेम अप्लाइज हियर. एंड इनफैक्ट एक इंसिडेंट था जिसमें रिसेंटली माय सन noted down in his diary some bad words, saying कि mama I am noting down all the bad words my friends are telling in class under their name. So I said, why are you focusing on bad words? You are not so that I remember that I should not be using them. so that is what. So then I told him that nay, you should not focus on what you don't have to do, but what you are supposed to. So let it. I mean, it should not be noted down. And that was one incident I thought I'll share. For the last point, work on your relationship to failure and building shame resilience. So shame resilience is itself a word where जब हम कुछ गलती कर देते हैं, whenever fail, there is a shame that sometimes comes in. कुछ हमने बोला, कुछ चाहा था बोलना, कुछ बोला कुछ और, या we feel that अच्छा what people will perceive, whatever our actions or words. So that the more we work on it, to bounce back, so it will help us to it will help to deal with the stress in even high pressure situation. राइट. तो एज ए होमवर्क थोड़ा स्ट्रेस लिया जाए आज, अच्छा वाला स्ट्रेस. तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे रीडिंग सारा. आज के जो 5 चैप्टर्स रहे हैं, कौन करना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी, if it is worth your time.
Any hand Even raise? पूरा chapter. हाँ जी. ये 5 27 to 31. हाँ. Yes. 27 to 31. And when is your next class for this next reading class? Next class will be on Tuesday. नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, चॉइस है. स्ट्रेस को एसिड बना ना तभी. हाँ जी. Tough, but can try. All right. It's tough, but पढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं. जी. होगा तो होगा. Okay. Any other input? Any other suggestions? Yeah, I really liked your this session actually. मेरे को लग रहा है मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए हैं. अब मतलब Okay. आता है कि अब मैं एक्चुअली में पढ़ लूं. एक तो मैंने समरी के पर्सपेक्टिव ले लिए हैं और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आई शुड रीड दैट बुक आल्सो कि व्हाई आई हैवंट डन दैट बिफोर एक्चुअली. सो जो ऑथर हैं इस बुक की, डॉक्टर जोली स्मिथ, उनका यही कहना था कि परफेक्शनिस्ट जब हमारी अप्रोच होती है तो ये डिसीजन पैरालिसिस लेकर आती है कि हम सोचते हैं जब एक बहुत अच्छा टाइम होगा तो हम बैठ के सारा कुछ करेंगे, लेकिन वो कहती हैं कि गुड एनफ इज फाइन. राइट. आप शुरू करो, जहाँ से भी जो हो सकता है वही करो, परफेक्ट की तरफ धीरे धीरे हम चलते जाएंगे. तो हमने वही सोचा कि कुछ भी, अगर हम ये कहते हैं कि आप सब पढ़ के आएंगे तो ही हम ये करेंगे, या पहले चैप्टर पढ़ते हैं, तो फिर वो बहुत स्लो स्लो सब कुछ हो जाता. अभी ये है कि सेंस ऑफ प्रोग्रेस भी है और सेंस ऑफ दिस एनकरेजमेंट की हमें और रीड करना चाहिए. राइट. मतलब आई रियली लाइक योर सेशन. थैंक यू बल्कि पर्सपेक्टिव सुन के भी अच्छा लगा दूसरों से. सर. राइट. ये अच्छा है ये चीज. या कीप कमिंग. उनको 5 चैप्टर पढ़ने को बोल दीजिए. आई विल रीड इट. ऑलराइट. तो बाकी सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, सबको पता ही, ग्रुप में भी शेयर किया है. किसी का अगर मिस हो गया तो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं कवर. ऑलराइट, सी यू ऑन ट्यूसडे. और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. आई मस्ट से दिस. थैंक यू. ओके. थैंक यू सो मच.